Good morning, children. My name is Vandana. Today we will see a new chapter. The name of this chapter is Separation of Substances. इस chapter का name है Separation of Substances. आज हम लोग न्यू चैप्टर देखने वाले हैं Separation of Substances. Okay? तो let's start. We see a lot of substances. हम लोग बहुत सारे substances को देखते हैं of different kinds. ठीक है? We see a lots of substances of different kinds around us. ठीक है? अपने आसपास बहुत सारे substances को अलग अलग kind के substances को हम लोग देखा करते हैं. These substances occur in nature both in pure and impure form. और ये जो हमारे अराउंड में जो भी substances नजर आता है ये दो फॉर्म में होता है. एक होता है प्योर फॉर्म में और दूसरा होता है इम्प्योर फॉर्म में. फर्स्ट वन इज प्योर फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज इम्प्योर फॉर्म. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सब्सटेंसेस को. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस एंड द इम्प्योर सब्सटेंसेस. इम्प्योर सब्सटेंसेस का अनदर नेम मिक्सचर्स भी होता है. ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? इन आवर एवरीडे लाइफ वी कॉल वेरियस सब्सटेंसेस. ठीक है ना. प्योर बहुत सारे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं कि ये प्योर है, 100% प्योर है. इस टाइप से हम लोग बोलते हैं. लाइक प्योर हनी, प्योर घी, प्योर मिल्क, इस तरीके से प्योर उल, है ना. इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सब्सटेंसेस को प्योर बोलते हैं. प्योर मीन्स नॉट मिक्स विथ एनीथिंग एल्स. प्योर का मीनिंग क्या है? कि वो किसी और चीज उसमें मिक्स नहीं है. मीन्स कि वो जो चीज है वो सिर्फ उसमें वही है, दूसरी कोई भी मिलावटें नहीं है ना. तो हम लोग उस सब्सटेंसेस को बोलते हैं दिस इज प्योर सब्सटेंसेस. ओके, बट इन द साइंटिफिक सेंस, अगर हम साइंटिफिक सेंस में बात करें तो साइंटिफिक सेंस में ये कहना है कि प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं. मीन्स कि एक ही तरीके के पार्टिकल से जो बना होता है उस सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस कहते हैं इन द साइंटिफिक सेंस. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस. और एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस. ठीक है, तो सब्सटेंस के टू टाइप्स हो गए, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस का अनदर नेम है व्हाट इज दिस इज मिक्सचर. उसी तरीके से प्योर सब्सटेंसेस के टू टाइप्स हो गए, एलिमेंट और कंपाउंड. अब मैटर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. मैटर जो है वो टीनी पार्टिकल्स से जो बना है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज एटम्स विच आर इनविजिबल टू द नेकेड आई. जो नेकेड आई से बिल्कुल भी इनविजिबल होता है, नेकेड आई से नजर नहीं आता है. एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. और जब एटम कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल्स. तो मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. मैटर जो टीनी पार्टिकल से बना होता है दैट इज कॉल्ड एटम्स. और विच आर इनविजिबल टू द नेकेड आई, जो नेकेड आई से इनविजिबल होता है. एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. और एटम जब कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म होता है उस टाइम? मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड ऑफ द सेम एटम्स. ठीक है ना. मॉलिक्यूल्स जो है कैन बी मेड ऑफ द सेम एटम्स एंड ऑल्सो ऑफ डिफरेंट एटम्स. एटम जो मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम एटम्स से भी बनता है. ठीक है, और डिफरेंट एटम से भी बनता है. ओके, नाउ व्हेन टू एटम्स ऑफ द सेम टाइप कंबाइन, अगर दो एटम सेम टाइप कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट. तब वो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट. ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है. वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, टू एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिल जाए तो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एनी केमिकल मीन्स. तो एलिमेंट्स जो है वो प्योर सब्सटेंस होता है और इसको ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता है बाय एनी केमिकल रिएक्शन से, केमिकल मीन्स. व्हेन टू एटम ऑफ डिफरेंट काइंड कंबाइन, अगर दो एटम डिफरेंट काइंड के अगर कंबाइन होते हैं, ठीक है ना, इन अ फिक्स्ड रेशियो, इन अ
फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो वो क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर क्या है? कंपाउंड है बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स कंटेन टू डिफरेंट एटम्स, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स में टू डिफरेंट एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर बीइंग अ कंपाउंड, वाटर भी कंपाउंड है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय अ केमिकल प्रोसेस, बाय अ केमिकल प्रोसेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें? प्योर सब्सटेंस उन सब्सटेंस को हम लोग अपने सेंस में बोलते हैं जिसमें कोई भी मिलावटें नहीं हो, मीन्स की कोई भी दूसरी चीज मिक्सेस नहीं हो। और साइंटिफिक सेंस में प्योर सब्सटेंस किसको बोला जाता है? कि अ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। अब एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जो है दोनों क्या है? प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बोथ आर प्योर सब्सटेंस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एटम क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच आर इनविजिबल टू द नेकेड आई, जो नेकेड आई से बिल्कुल इनविजिबल है। एटम कंबाइन जब होता है तो फिर मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड ऑफ द सेम एटम, मॉलिक्यूल्स जो है कैन बी मेड ऑफ द सेम एटम से भी बन सकता है एंड ऑल्सो ऑफ द डिफरेंट एटम्स। ठीक है ना। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस को। प्योर सब्सटेंस को समझ लिए हम लोग। प्योर सब्सटेंस इज ओवर हियर। और एग्जाम्पल में वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज इट मॉलिक्यूल्स कंटेन टू डिफरेंट एटम्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट द इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस का अनदर नेम मिक्सचर भी होता है। अब हम लोग उसको देखेंगे। ओके नाउ इम्प्योर सब्सटेंस इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। उसको मिक्सचर क्यों? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सअप है ना। दैट इज वाई वो मिक्सचर्स भी कहलाता है और इम्प्योर सब्सटेंस भी। अ मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग सब्सटेंस टुगेदर। ठीक है ना। मिक्सचर कब बनेगा? जब सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाए। The substance in a mixture can be present in any amount. ठीक है ना। कोई भी अमाउंट में मिक्सचर हो सकता है। A mixture can usually be separated into its original components by chemical or physical means. ठीक है ना। केमिकल और फिजिकल मीन्स से ही मिक्सचर को हम लोग मिक्सचर जो जिस चीज है उसको सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर आर आइदर, मिक्सचर जो है वो आइदर होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है। फिर से मैं इसको समझाती हूँ। An impure substance means कि a mixture of two or more substance, means कि दो या दो से ज्यादा substance उसमें mix है तो वो कहलाएगा impure substance और mixtures। ठीक है। A mixture is formed, mixture कब form होगा? जब उसमें substances mixes होंगे। The substances in a mixture can be present in any amount। अब उसमें कोई भी अमाउंट में मिक्सचर हो सकता है, मतलब कोई दूसरा सब्सटेंस कुछ और अमाउंट में और कोई और जो सब्सटेंस है वो कोई और अमाउंट में, उसका कोई भी अमाउंट में वो प्रेजेंट हो सकता है। अ मिक्सचर कैन यूजुअली बी सेपरेटेड, मिक्सचर को हम लोग यूजुअली सेपरेटेड कर सकते हैं उसके ओरिजिनल कंपोनेंट्स में बाय मैकेनिकल और फिजिकल मीन्स। ठीक है ना। मैकेनिकल और फिजिकल मीन्स में ही उसको उस मिक्सचर्स को यूजुअली सेपरेट किया जा सकता है। मिक्सचर जो है वो या तो होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस और आइदर हेट्रोजीनियस। ठीक है ना। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? नाउ फर्स्टली हम लोग देखेंगे अबाउट द होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? Homogeneous mixture are those that are well mixed and constituents are distributed uniformly। ठीक है ना। Homogeneous mixture वो है कि जो well mixed है, अच्छे तरीके से mix है and their constituents are distributed uniformly। उसका constituents जो है वो uniformly distributed है। So they appear the same throughout। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स, सॉल्यूशंस जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इन अ सुगर सॉल्यूशन, अगर हम सुगर सॉल्यूशन की बात करें तो यू विल नॉट बी एबल टू सी सुगर एंड वाटर डिस्टिंक्टली, है ना। आप सुगर और वाटर को डिस्टिंक्टली नहीं देख पाते हैं जब सुगर एंड वाटर सॉल्यूशंस होता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर दोज, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देखें। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर दोज दैट डू नॉट हैव
यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट में नहीं होता है, सो दे डू नॉट अपीयर टू बी द सेम थ्रू आउट, इसीलिए वो सेम थ्रू आउट तक अपीयर नहीं होता है। अगर हम मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर देखें तो वो हेट्रोजीनियस होगा, ठीक है ना, मीन्स कि शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है जिसमें आप सेपरेटली दोनों को फिर नहीं देख पाते हो, है ना, तो वो आपका हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूशंस ऑफ वाटर एंड सैंड जिसको आप सेपरेटली देख पाते हो, अपीयर वो होता है, दिखता है, सो दे डू नॉट अपीयर टू बी द सेम थ्रू आउट, है ना, तो दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपका एग्जांपल हो जाएगा अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, और होमोजीनियस मिक्सचर में आपका एग्जांपल होगा अ सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस, मीन्स कि हम लोग को सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का क्यों जरूरत पड़ता है, हम लोग उस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे। मिक्सर कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब मिक्सचर जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। मिक्सचर्स कैन बी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है ना। The need to separate mixtures into its individual components often arises, they need may be। तो हम लोग क्यों किसी भी सब्सटेंस में से किसी और सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर्स है उसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमारे लिए जरूरी होती है सेपरेट करना, जैसे कि अगर राइस में स्टोन्स है, पत्थर है ना, तो राइस तो हमारे काम का है बट स्टोन तो हमारे कोई काम का है नहीं, इसलिए हम लोग को क्या होता है उसमें से जो भी पत्थरें हैं, जो भी स्टोन्स है उसको हमें निकाल करके उसे फेंक देना होता है ना, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं, इसलिए हम लोग उसको सेपरेट कर देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग उसको उस सब्सटेंसेस सेपरेट कर देते हैं। चलो हम लोग आगे देखते हैं। टू सेपरेट टू यूजफुल कंपोनेंट्स एज वी डू वाइल चर्निंग मिल्क, जैसे कि मिल्क को हम लोग चर्निंग करते हैं, मिल्क को हम लोग क्यों चर्निंग करते हैं, चर्निंग इसलिए किया जाता है ताकि उसमें से बटर निकाला जाता है ना, इसलिए उसको चर्निंग किया जाता है, उसको मथा जाता है। नाउ टू ऑब्टेन द डिजायरेबल सब्सटेंसेस, ठीक है ना, डिजायरेबल सब्सटेंसेस को निकालने के लिए हम लोग सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। जैसे कि हमारे घर पे चाय बनती है, ठीक है, तो जब हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, टी लीव्स डालते हैं यानी चाय पत्तियां डालते हैं, तो क्या हम लोग चाय पत्ती को भी पी जाते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं करते हैं। हम लोग जब चाय बनाते हैं तो स्ट्रेनर के हेल्प से, छन्ने के हेल्प से क्या करते हैं हम लोग उसके जो टी लीव्स है उसको सेपरेट कर देते हैं और बीच में लगा दिए और नीचे क्या आ जाता है, नीचे कप में चाय भर जाते हैं और टी लीव्स जो है वो स्ट्रेनर में रह जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टी जो बनाते हैं उसमें से टी लीव्स को सेपरेट करते हैं, क्योंकि हमें डिजायरेबल सब्सटेंसेस चाहिए, ठीक है। नाउ टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ सब्सटेंसेस, और कुछ चीजों में इम्प्योरिटीज होती है जो जिसको हमको सेपरेट करना होता है, जैसे सेपरेशन हस्क फ्रॉम राइस, है ना, और क्लीन वाटर बाय रिमूविंग मड। अब हम लोग वाटर को मीन्स कि राइस को क्या करते हैं, बनाने से पहले उसको क्लीन करते हैं, वाटर से अच्छे तरीके से वॉश करते हैं। तो वाटर से वॉश क्यों करते हैं, ताकि जो उसमें जो भी मड है वो सारा निकल जाए, है ना, क्योंकि हमें अपने डिजायरेबल सब्सटेंस चाहिए, इसलिए उसमें जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस मिक्सेस है उसको हमें हटाना होता है, उसे हमें सेपरेट करना होता है, ठीक है। नाउ यू ऑल लव टू ईट बटर इन सैंडविचेस, आप लोग सैंडविचेस खाते हो तो उसमें बटर लगाकर खाते हो ना, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। दिस बटर इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, और ये बटर कहाँ से निकलता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो दिस बटर इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, जो मिल्क से मिलता है। तो हाउ इज बटर सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क में से बटर किस तरीके से निकाला जाता है, तो वो प्रोसेस है चर्निंग। मिल्क इज चर्न टू ऑब्टेन बटर, मिल्क को चर्निंग किया जाता है, मीन्स अच्छे से मथा जाता है, जिसमें से फिर क्या होता है, उसमें से बटर निकलता है ना। हैव यू एवर हेल्प योर मदर इन सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम राइस, क्या आपने अपनी मदर का हेल्प किया है राइस में से हस्क निकालने के लिए। हाउ डू यू सेपरेट, कैसे सेपरेट करते हो, तो उसको हम लोग इजिली अपने हैंड की मदद से भी निकाल सकते हैं, जो भी पत्थर उसको निकाल करके फेंक देते, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। यू माइट, और ऐसा ही हम लोग करते हैं, you might have seen food materials being
क्लीन इन योर होम बिफोर दे कुक। आप अपने घर पे देखते हो कि जितने भी फूड मटेरियल्स है उसको कुक करने से पहले उसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है ना। क्लीन करने में क्या करते हैं, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज सब्सटेंसेज है, चाहे वो लिक्विड सब फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उस सब्सटेंसेज में से, उस मिक्सचर्स में से उसको सेपरेट कर लेते हैं। Also, many food materials are cleaned before processing outside our homes, ठीक है ना। थ्रेसिंग्स और कुछ फूड मटेरियल्स को घर में आने से पहले भी उसको क्लीन किया जाता है। थ्रेसिंग इज वन सच मेथड, जिसमें से थ्रेसिंग है। थ्रेसिंग क्या है, तो व्हेन क्रॉप्स लाइक राइस, wheat, maize, millet and pulses are ready, जब ये सब क्रॉप्स जो हैं जैसे राइस, wheat, maize, millet and pulses जब ये रेडी हो जाता है तो व्हाट डज अ फार्मर डू, फार्मर क्या करते हैं, द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, एंड द स्टॉक्स आर ड्राई, और स्टॉक्स क्या होता है, उसके ऊपर जो होता है सीड्स के ऊपर में, तो स्टॉक्स जो होता है, यू मस्ट हैव बीन सीन बंडल्स ऑफ हार्वेस्टेड व्हीट एंड मेज लाइंग ऑन द ग्राउंड। आपने देखा होगा, कभी आप खेत में जाओगे और हार्वेस्टिंग का टाइम होगा जब, तो आप देखोगे कि फार्मर्स क्या करते हैं, बंडल बना बना करके मेज का उसको फिर ग्राउंड पे लाइन करके रखे हुए रहते हैं। तो हैव यू एवर थॉट हाउ आर दे ग्रेन सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक, और उस स्टॉक्स में से वो ग्रेन्स को, वो सीड्स को वो कैसे सेपरेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कैन यू प्लग द ग्रेन्स बाई वन बाई वन एज यू प्लग फ्लावर्स, क्या आप ग्रेन्स को वैसे सेपरेट कर सकते हो जैसे आप प्लांट में से फ्लावर को प्लग करते हो, कर सकते हो, फ्रूट फ्रॉम ट्रीज को जिस तरीके से आप प्लग करके तोड़ लेते हो, क्या वैसे आप ग्रेन्स को ग्रेन को सेपरेट कर सकते हो, तो दिस प्रोसेस सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, तो ग्रेन के साथ ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वैसे करके एक एक दाने हम कितना निकालते रहेंगे। As grains are much smaller in size and big in number, है ना, और ग्रेन का साइज जो होता है वो काफी छोटा होता है और काफी ज्यादा ग्रेन चाहिए, है ना, तो ये हमारे लिए ऐसा करना, प्लकिंग करना, ये इम्पॉसिबल प्रोसेस है ग्रेन्स के लिए। फ्रूट को पेड़ों से तोड़ना, फ्लावर्स को तोड़ना, तो ये सब अलग है ये, लेकिन ग्रेन्स को सेपरेट करने का प्रोसेस कुछ और है ना। द हार्वेस्टेड स्टॉक्स आर बीटन ऑन द ग्राउंड, अब जो हार्वेस्टेड स्टॉक था उसको ग्राउंड पे बीटन किया जाता है, यानी कि पटका जाता है ना। दिस सेपरेट्स द सीड्स फ्रॉम स्टॉक, और उसमें क्या होता है, उस स्टॉक में से जो सीड्स है, जो व्हीट है या राइस है, वो सेपरेट होते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द स्टॉक्स, ये प्रोसेस जिसमें से सीड्स जो है वो स्टॉक्स में से सेपरेट हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, इस प्रोसेस को थ्रेसिंग बोला जाता है। तो थ्रेसिंग का डेफिनेशन क्या हुआ, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द स्टॉक, this process of separating seeds from the stalks is called threshing. On a large scale this work is done, अब बहुत बड़े पैमाने पे अगर ये काम को करना हो और इस तरीके से करने में काफी वक्त लग जाएगा, इसीलिए इसको बाय अ बिग मशीन के हेल्प से इसको सेपरेट किया जाता है, और बिग मशीन का नेम है थ्रेशर्स, ठीक है ना। द नेम ऑफ दैट बिग मशीन इज कॉल्ड थ्रेशर्स, ठीक है। अब हम लोग कुछ देखें टाइप ऑफ मिक्सर, तो यहाँ पे आपने समझा वाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस, हमें किसी भी सब्सटेंस को क्यों सेपरेट करना हमें जरूरी है, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस जो है वो हमारे काम के नहीं है, तो हमें उस सब्सटेंसेस में से, उस मिक्सचर में से उस सब्सटेंसेस को निकाल देना होता है ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे, चर्निंग मिल्क को चर्निंग क्यों किया जाता है, क्यों उसको मथा जाता है, ताकि उसमें से बटर निकाला जाए। ये प्रोसेस आप जब ये मीन्स की कृष्णा वाला जो सीरियल देखते होगे तो उसमें आप देखते होगे कि जो कान्हा की जो मदर होती है वो इस तरीके का मिल्क में से मतलब एक मिल्क चर्निंग वाला एक आता है, ठीक है ना, हैंड बना हुआ होता है, उससे मिल्क को चर्न करते रहती है, जिससे क्या निकले, उसमें से माखन निकले, यानी कि बटर निकले, है ना। तो इस तरीके से भी आप देखे होगे। तो उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखे थे कि सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द टी लीव्स टी से सेपरेट करते, ठीक है, ये हो गया। फिर राइस में से क्या निकालना, राइस में से मड को निकालना, तो उसको हम लोग वॉश करके क्लीन करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये सारे सेपरेशन के कुछ एग्जांपल्स थे। और क्यों सेपरेट करते हैं, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को हटाकर डिजायरेबल सब्सटेंस को हमें पाना होता है, दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, उसमें से सेपरेशन करते हैं, ठीक है। तो सम कॉमन टाइप्स ऑफ मिक्सचर एंड देयर एग्जाम्पल,
ठीक है ना, कॉमन टाइप ऑफ मिक्सचर्स और उसके एग्जाम्पल को देखेंगे, जैसे सॉलिड एंड सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड एंड सॉलिड में क्या, तो हस्क एंड राइस, हस्क भी सॉलिड है और राइस भी सॉलिड है। नेक्स्ट है सॉलिड एंड लिक्विड। अब सॉलिड एंड लिक्विड में शुगर भी शुगर क्या है, सॉलिड है, और मिल्क क्या है, शुगर एंड मिल्क में मिल्क क्या है, लिक्विड है। नेक्स्ट है लिक्विड एंड लिक्विड, तो वाटर एंड मिल्क हो गया। फिर लिक्विड एंड गैस, तो ऑक्सीजन इन वाटर हो गया। गैस एंड गैस, तो एयर दैट हैज गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक जो हमारा था, दैट इज व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस, क्यों हमें नीड होता है सब्सटेंसेस को सेपरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा ओवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, दैट इज मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना, मेथड ऑफ सेपरेशन। अब सेपरेशन जो है उसके क्या क्या मेथड है ना, उसके क्या क्या मेथड है, अब हम लोग उसको देखेंगे। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मेथड से उसके इम्प्योर सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है ना। मीन्स की इम्प्योर सब्सटेंस का कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि वो सब्सटेंसेस का हमें जरूरत नहीं, वो हमारे कोई काम का नहीं है, तो उसमें से उसको हम सेपरेट कर देते हैं। या फिर हमें कोई न्यू सब्सटेंस हमें मीन्स की ऑब्टेन करना होता है, तो भी हम कुछ प्रोसेस उसको डालते हैं ताकि हम लोग उस न्यू, जैसे न्यू सब्सटेंस का कहने का मतलब मेरा हो गया चर्निंग मिल्क, मिल्क को चर्न क्यों करते, ताकि उसमें से हम न्यू सब्सटेंस बटर को निकाल सके। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक मेथड ऑफ सेपरेशन को देखेंगे। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ सेपरेशन। A separation process is used to separate a mixture of substance into two or more distinct components. Two or more distinct components में किसी भी substance को mixture में से separate करना। जैसे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब अलग अलग मिक्सचर के कंपोनेंट्स होंगे तो उसका प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, अलग अलग होगा। द कंपोनेंट्स कुड डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब वो कंपोनेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज में और फिजिकल प्रॉपर्टीज में दोनों में डिफर होगा, सच एज साइज, मास, डेंसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सब में क्या होगा, डिफर होगा। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंपोनेंट इन अ मिक्सचर it depend upon the property of the constituents components, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स, गैस गैस, ठीक है ना, वाटर लिक्विड इन गैस, इस टाइप से देखे थे एग्जांपल में। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा दैट इज सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स, ठीक है। तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स में हम लोग बहुत सारे प्रोसेस को देखेंगे, लाइक विनोइंग, हैंड पिकिंग, सिविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विनोइंग। द मेथड यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर्स by wind or by blowing air is called winnowing, ठीक है ना, wind से रिलेटेड है विनोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है वो मेथड जिसमें से हेवियर और लाइटर पार्टिकल्स को किसी भी मिक्सचर्स में से सेपरेट किया जाता है बाय द विंड और ब्लोइंग एयर, ठीक है ना, विंड के थ्रू या एयर का ब्लो करके उसमें से मिक्सचर को सेपरेट, मिक्सचर में से उस सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है, उस पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। चलो हम लोग इसको डीप में देखते हैं। Grains like rice, wheat, maize are covered with thin covering called husk. अब ग्रेन्स में जैसे राइस को ले लो, व्हीट को ले लो, मेज को, ये एक थीन कवरिंग से कवर्ड होता है ना, अंदर में वो होता है जैसे ग्रेन्स होता है और ऊपर में थीन कवरिंग होता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हस्क बोला जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड हस्क। ओके, हस्क इज लाइटर देन ग्रेन्स। अब जो हस्क है वो उस ग्रेन से लाइटर होता है इन वेट। द मिक्सचर ऑफ हस्क एंड ग्रेन इज टेकन इन विनोज, ठीक है ना। अब मिक्सचर यानी कि दोनों का जो मिक्सचर है हस्क का और ग्रेन का, उसको विनोज में लिया जाता है, विच आर ए काइंड ऑफ बास्केट, जो एक बास्केट की तरह होता है और ओपन फ्रॉम वन साइड, और एक साइड से क्या होता है, ओपन होता है ना। द मिक्सचर इज शेकन इन विनोज, और वो जो मिक्सचर है हस्क और ग्रेन्स वाला, उसको शेक किया जाता है, एंड मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट, और
उसको फिर किस ऊंचे से हाइट से उसको गिराया जाता है, ठीक है ना, स्टेक किया जाता है और गिराया जाता है, ठीक है। नाउ द रेजेस द लाइटर कैफ कवरिंग ऑफ ग्रेन, और जो ऊपर से जो गिरता है वो क्या होता है, कवरिंग ऑफ ग्रेन यानी कि हस्क, and throws it into the air so that it gets blown away by wind, जो किसके थ्रू होता है, blown होता है किसके थ्रू, by wind, while the heavier grains fall down, और जो heavier grains होता है वो fall down हो जाता है। winnowing is also used to remove weevils और paste from stored grain, winnowing का यूज किया जाता है पेस्ट वगैरह को भी रिमूव करने के लिए ग्रेन्स में से, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखें, ये आप विनोइंग में क्या देखें, विनोइंग में क्या होता है, किसी भी मिक्सचर में से हेवियर और लाइटर पार्टिकल्स को बाय द हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग से उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग, उस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल में क्या देखा, जैसे कि ग्रेन्स से उसके हस्क को हटाया जाता है, ठीक है ना, एक विनोज लेकर के वो एक साइड से ओपन होता है और उसपे क्या किया जाता है, उसको उस हस्क और ग्रेन का मिक्सचर्स को लेके उसको शेक किया जाता है और ऊंचे हाइट से उसको फॉल किया जाता है, नीचे गिराया जाता है। तो जो मतलब उसके जो हस्क होते हैं, मतलब जो उसका कवरिंग होता है ग्रेन का, वो काफी लाइटर इन वेट होता है, तो वो हवा में उड़ता है और जो ग्रेन्स होता है वो थोड़ा हेवी होता है उससे, तो वो फॉल डाउन हो जाता है ग्राउंड में। तो इस तरीके से ये विनोइंग के प्रोसेस से ग्रेन में से हस्क को यानी उसके कवरिंग को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये विनोइंग आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज हैंड पिकिंग। फर्स्ट हमारा प्रोसेस था विनोइंग, ठीक है ना, मेथड ऑफ सेपरेशन हम लोग देख रहे हैं, और अभी हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन में क्या देख रहे हैं, सॉलिड मिक्सचर्स, सॉलिड में से सॉलिड वाले मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा रहा है, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे हैंड पिकिंग। तो सम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन अ मिक्सचर्स, किसी मिक्सचर्स में कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है, आर बिग इनफ टू बी इजिली पिक्ड अप बाय हैंड्स, तो वो बिग होते हैं साइज में, जिसको हम इजिली अपने हाथ से पिक करके उठा करके फेंक देते हैं। जैसे सब्सटेंसेस लाइक पेबल्स, स्टोन्स एंड एग सेल्स प्रेजेंट इन पल्सेस, ठीक है ना, पल्सेस में, राइस में, शुगर्स में, ये सारे सब्सटेंसेस ये जो भी है वो प्रेजेंट होते हैं, लाइक पेबल्स हो गया, स्टोन्स हो गया, एग सेल्स हो गया, है ना, पल्सेस, राइस और शुगर में ये सब मान लो उसमें प्रेजेंट होता है, उसमें होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली वे में हम लोग अपने हैंड से उसको पिक करते हैं, निकालते हैं और उसको थ्रो कर देते हैं, है ना। Now we often remove impurities from rice or dal at home by this process, और इस प्रोसेस को हम लोग घर पे भी करते हैं। हम लोग कोई भी फूड आइटम बनाने से पहले अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नजर आती है तो अपने हैंड से हम उसको क्लीन कर देते हैं, और आजकल तो ये ऑलरेडी मार्केट से क्लीन किया हुआ आता है, तो हमें ये जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हम उसे अपने हैंड के हेल्प से उससे पिक करके उसको थ्रो कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा प्रोसेस देखा, दैट इज हैंड पिकिंग, ठीक है। अब हम थर्ड वन देखेंगे, दैट इज सिविंग। सिविंग में क्या होता है, सम मिक्सचर कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल, कुछ मिक्सर में बहुत फाइन पार्टिकल्स वाले इम्प्योरिटीज होते हैं, लाइक डस्ट और सैंड, ठीक है ना, डस्ट होते हैं, सैंड होते हैं। तो दीज इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव बाय यूजिंग अ स्पेशल डिवाइस, और इस इम्प्योरिटीज को एक स्पेशल डिवाइस से रिमूव किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको सीव बोला जाता है। तो सीव्स ऑफ डिफरेंट साइजेस कैन बी यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है ना। अब डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल होते हैं तो अलग अलग टाइप का सीव्स आता है ना, जिसको हम लोग होम लैंग्वेज में चलनी वर्ड यूज करते हैं, जिससे चाला जाता है ना। तो अलग अलग साइजेस के आते हैं, जिस साइज के हमारे पार्टिकल्स है उस साइज के वो सीव आते हैं, जिसके थ्रू हम उसमें से इम्प्योरिटीज को सेपरेट करते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज विद द हेल्प ऑफ अ सीव इज कॉल्ड सीविंग। तो सीव के हेल्प से इसमें से इम्प्योरिटीज पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सीविंग। Sieving is also done to separate fine particles from powdered food items। अब फूड आइटम में कोई पाउडर होता है ना, तो उसको भी सेपरेट किया, जैसे कि पाउडर वाला जैसे होता है, जैसे हमारा हो गया मैदा, है ना, फ्लोर
ठीक है ना। व्हीट फ्लोर हो गया, मैदा हो गया, सूजी हो गया, बेसन हो गया। तो ये क्या है, ये बहुत फाइन पार्टिकल्स वाले होते हैं। तो जिसमें से अगर कुछ भी इसमें है ना, इसके डो रेडी करने से पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, सीव के हेल्प से उसको क्लीन करते हैं। व्हीट फ्लोर इज सीव्ड बिफोर इट इज नीडेड टू मेक अ डो। इट इज सीविंग यूजिंग अ फाइन सीव टू रिमूव हस्क। उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी अदर इम्प्योरिटीज है, उसको रिमूव किया जाता है। टू ऑब्टेन वेरी फाइन व्हीट फ्लोर्स, सीव्स विथ फाइनर होल्स आर यूज्ड। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब जिस साइज का हमारा पार्टिकल्स है, अब ये जो बहुत फाइन पाउडर वाले पार्टिकल्स है, तो उसका सीव वाला क्या होगा, बहुत ही उसमें स्मॉल स्मॉल होल्स वाले होंगे, जिसके थ्रू उसके इम्प्योरिटीज को हम लोग क्लीन करेंगे, है ना। इस तरीके से किया जाता है सीव की हेल्प से। तो हम लोग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर में आज 3 प्रोसेस को देखें। विनोइंग देखें, है ना। विनोइंग में जो सेपरेट, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। द मेथड यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग, जिसमें हम लोग ग्रेन्स में से हस्क को हटाने का प्रोसेस, रिमूव करने का प्रोसेस देखा था। नेक्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में जो भी फूड आइटम्स है उसमें से हैंड के हेल्प से, क्योंकि उसमें जो मीन्स के जो मिक्सर्स होते हैं इम्प्योरिटीज, वो क्या होते हैं, बिगर इन साइज होते हैं। तो हम लोग हैंड के मदद से उसको पिक करके फेंक देते हैं। फिर हम लोग सीविंग देखें, तो सीविंग में हम लोग चालने का काम करते हैं ना। तो जो भी फाइन पाउडर टाइप के सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि व्हीट फ्लोर हो गया, मैदा हो गया, उसमें से हम लोग सीविंग के हेल्प से सेपरेट कर देते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सीविंग का यूज हम लोग किचन में करते हैं। ठीक है, बिगर पार्टिकल्स उसमें होते हैं वो उसी में रह जाते हैं, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे बर्तनों में जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या क्या आज देखें, आज के टॉपिक में हम लोग देखें कि सब्सटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का अनदर नेम है मिक्सचर्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो 1 काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हो, और इम्प्योर सब्सटेंस जिसमें दो पार्टिकल्स हो, मतलब मिक्सचर हो उसमें। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखें व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस देखें, और फिर हम लोग देखें मेथड ऑफ सेपरेशन के सॉलिड मिक्सचर्स के 3 पॉइंट्स, विनोइंग, हैंड पिकिंग और सीविंग। तो स्टूडेंट आज के क्लास में इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट का क्लास होगा उसमें हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन से देखेंगे, सब्लिमेशन को देखेंगे। जो जितना टॉपिक कवर हो पाएगा हमारे वीडियोस में वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट के क्लास में। तो आज आपको जितना भी पढ़ाया गया है आप उसे अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से वीडियो को सुनोगे, समझोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।